अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ बड़े पुरजोर तरीके से ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे, दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। पूरा रमज़ान मुबारक का महीना आप लोगों ने गुजारा, अब वक्त है सेलिब्रेट करने का और आप सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हम जो आपको मेरी शक्ल पे थोड़ी सी शायद हंसी नज़र आ रही हो, उसकी वजह यह है कि मेरे प्रोग्राम में बहुत ही ना सिर्फ काबिल लोग हैं मगर ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं। वो अपनी ज़िंदगियों में बड़े अच्छे लोग हैं। दे आर जेंटल पीपल, दे आर नोबल पीपल एंड दे आर फनी एज वेल। एक बंदे को गरीदा के खिलाफ कुछ नहीं बोला तो मैं तो अच्छी बात कही थी, लेकिन अब आपने देख ही लिया है। विल स्टार्ट विद गरीदा फारूकी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मेरी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस करती हैं और आज ईद में कपड़ों में बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच एंड यू लुक गॉर्जियस एज वेल। और बहुत शुक्रिया। और आप खुद बहुत यहाँ पर माइक बंद कर दें, फिर माइक बंद करें। अच्छा, ये मर्दों को ऐसा क्यों होता है जब भी लड़कियाँ एक दूसरे की तारीफ कर रही हो तो मर्द फौरन बीच में इंटरप्ट? पहली बात मुझे लड़कियों पर एतराज है, दूसरी बात हमारे मर्दों पे ऐसा, हम लड़के हैं। आप वैसे लड़कियों पे क्यों इतराज? मैंने डेलिबरेटली कहा है ऐसा। लेकिन एनीवे मैं आपकी तारीफ कर रही थी। भट्टी साहब चाहे जो मर्जी के मैं आपकी तारीफ करूंगी। यू आर अ लवली पर्सन एंड एन एक्सीलेंट जर्नलिस्ट एंड ईद मुबारक आपको एंड असर काज़मी साहब को भी एंड भट्टी साहब। भट्टी साहब को रहने दें, वो यहाँ तक ठीक है। एंड असर काज़मी एंड भट्टी साहब का तारुफ गरीदा ने कराई थी, बट दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बड़े माने हुए हैं। आप लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं और आज हमारे साथ ईद मना रहे हैं। और थोड़ी देर पहले भट्टी साहब बड़े फॉर्म में चौके छक्के लगा रहे थे और हम कहे थे कि काश आप चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक सबको। क्या समझ रहे हैं और आपको भी ईद मुबारक गरीदा और दोबारा ईद मुबारक। तो दोहरी ईद मुबारक में देखिए, ईद की भी, शादी ईद की भी और शादी की भी। आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको भी ईद मुबारक। बहुत और सारों को ईद मुबारक। और आपने सवाल पूछा था कि ईद दूसरी शादी की पहली ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजर रही है, डेफिनेटली अच्छी गुजर रही है। और बाहर आ गई ज़िंदगी में। हाँ डेफिनेटली आप एक मुश्किल फेज़ होता है हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में मैं आई एम सो सॉरी मैं ये लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इस तरह होता है कोई अफेयर चला ले ना, उसको मर्द समझा जाता है, या उसको खातून, या उसको, मैं मर्द और खातून जेंडर से निकल के बात कर, उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन शादी कर लेना अकबर नू मिले हैं केड़ा अकबर हो जिंदे प्यो ने दूजी शादी की थी, तो इस तरह का एक ताना बना दिया जाता है। हालांकि ये एक इट्स ए न्यू लाइफ और जो लोग करते हैं मेरी उनके लिए दुआएं, और मैं तो आई एम हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू नो दैट। अच्छा काज़मी साहब, ईद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले रोज़ों का भी पूछ लेते हैं। रोज़ों में आपकी क्या रूटीन होती है? रोज़ों में मैं और भट्टी साहब साथ वाले सेल में मैं था। भट्टी साहब मुझे रोज़ पूछते यार 30 कब पूरे हो रहे हैं? मैं कहा बस पहले सहरी इफ्तारी तक हमारा ख्याल रख। तो हम तीनों वहीं से खुले सेल तो सीधे उन्होंने कहा जी फरिया बुला रही हूँ, आप उधर पहुँचे। और ये सज़ा का हिस्सा है या ये रिवॉर्ड है कि आप इस शो में आए? ये जब उन्होंने कहा फरिया बुला रही है, ये रिवॉर्ड है, डेफिनेटली रिवॉर्ड है। थैंक यू सो मच। हमने जब फरिया बुला रही है तो हमने कहा कि वो जो साथ वाले सेल में चीखे वो पहले चली गई। उन्होंने कहा कि जी उसकी 25वें पे छोड़ दिया। ओके, मेरी थोड़ी सी जमानत पहले हो गई थी उनकी। अब नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। अब ये इस बात अच्छा चलिए, क्या कह सकते हैं, नो कमेंट्स। तो फिर आप रोज़ों में तो आप कहते थे, अभी आप आए। पहले तो आपको, गरीदा को, भट्टी साहब को, सब देखने वालों को ईद मुबारक हो। ईद पे यही है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। भट्टी साहब से इस दफ़ा मुलाकात हो गई, कोई तशनगी तो नहीं थी पर फिर भी मजबूरी हुई कि यहाँ है तो इनसे भी मुलाकात हो गई। गरीदा से अच्छा लगा कि गरीदा से भी ईद पे मुलाकात हो गई। मैं बताऊँ जो शुरू में कह रहे थे बाहर से जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्या हुआ? क्या नहीं, मैंने पूछते कौन कौन है, मैंने कहा वन एंड ओनली गरीदा और वन एंड ओनली इरशाद भट्टी। तो कहता फिर मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है एक को एक वक्त में बर्दाश्त किया जा सकता है। मैंने कहा कि नहीं, हालांकि आप कम से कम मेरे हवाले से अतर ने एहतरामन कहा। इतना मैं गरीदा को वो पता है, गरीदा को मेरा भी पता। और दूसरा भी आप इनसे पूछ रहे थे कि शादी के बाद ईद कैसी गुजरी है। असल तो बेचारी हमारी भाभी से पूछें कि बेचारी उनकी कैसी ईद गुजरी, ईदें खराब हो गई। तो इनकी तो किस्मत खुल गई। भी अच्छी गुजरी होगी, इतना तो मुझे उम्मीद है कि ख्याल रखते होंगे। फरिया आपने दुश्मन का मुंह बंद कर दिया। ये छुपे दुश्मन है, ये जरा गौर से देखो, ये वो चेहरे हैं, यही वो चेहरे जिनके बारे में पता है। सो गरीदा, ये तो से भरे हुए
अनाज से भरा चेहरा, बुक्स से भरा चेहरा, जरा गौर से देखो। देखिए आप दोनों के जो टॉक शोज होते हैं वो बड़े फायरी होते हैं। आप लोग अक्सर जब टॉक शोज में होते हैं तो वैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शुरू किया पॉडकास्ट। That would be very interesting. और बड़ा मजा। अच्छा आप होस्ट करते हैं पॉडकास्ट? अच्छा, तो मैं आई लव टू डू ए पॉडकास्ट। आप क्या सवाल करेंगे? एक सवाल कर लें आप इधर ही गरीदा से। मैं कहूँगा आपने अपने प्रोग्राम को पॉडकास्ट बना लिया है। मैं कहूँगा कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम्स किए, इतने आपने एंकर्स रही, इतना आपने अच्छी तालीम पढ़ के आई, इतने आपने स्ट्रगल की, इतने मुल्तान से गाल बना पाई थी इस्लामाबाद और फिर छा गई न्यूज़ एंकर और ये वो। जी मेरी वालिदा मुल्तान से हैं, वालिद साहब लाहौर से हैं। तो मेरा मतलब एक स्ट्रगल करके, ये नहीं है कि किसी ने कोई तो कभी मैंने पहला सवाल है, कभी सोचा था कि इतनी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे पॉडकास्ट में बैठी। ये आप फरीहा के प्रोग्राम में ये तो मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी नहीं हूं। आपने टाइम नहीं देना, अब जो मर्जी हो जाए। पहला सवाल आपने कहा था, मैंने वो कहा। वैसे आपके पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप बड़े जबरदस्त सवाल करते हैं। आपने जो सलीम साफी साहब का किया था, इट इज वेरी। हामिद साहब का बड़ा अच्छा था। अब सोहेल बड़ैस साहब काम करने, कामरान शाहिद का पहला था, उसका वैसे भी पहला था। ओके तो आई लव, क्योंकि मुझे ना वो एक होता है कि जो एंकर्स हमारे हैं तो उनका बहुत कुछ कहा जो है वो नहीं कह पाते सम टाइम। जाहिर है आपने गेस्ट रखे होते हैं, आप उनको एक ही सवाल करते हैं, दूसरा करते हैं, खाद पे वो कहते हैं कि वो कहेंगे कि अच्छा जी आप तो उसकी लाइन ले रहे हैं, उसकी लाइन। तो मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ, उनका अंदर से, और वो जो अंदर बाहर से मुझे लगता है एक हैं, उनके साथ डेफिनेटली। तो और पर्सनल आपको जो बातें पता होती हैं आप वो भी कह देते हैं। इधर मुझे 2-3 पैगाम भिजवाए हैं कि व्हाई नॉट मी, मेरे पे क्यों नहीं नजर पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं हल्फन कहती हूँ, लेकिन आप बैठे, मैंने ऐसी गलती कतई नहीं की। भट्टी साहब अभी रोजे रखे हैं आपने, रोजे रखते साथ ही वाकई आप कैद से छूटे हैं, रोजे रखते साथ ही झूठ बोलना शुरू करते हैं। चलिए आप बताएं फिर अपनी कोई ऐसी ईद जो बहुत यादगार गुजरी हो। आज भट्टी साहब के साथ डेफिनेटली, नो डाउट, मतलब हंसी मजाक हो रहा हो, चुटकुले हो रहे हो, एज लॉन्ग एज देयर इज रिस्पेक्ट एंड इज्जत एंड एहतराम इन बिटवीन। आपने कहा था कि आप और भट्टी साहब होते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में बड़ा फायरी होता है। we have ideological differences, I think, what I perceive and what I see from there. लेकिन वो आपके जो ideological differences हैं या आपके जो opinion के differences हैं, वो आपकी इज्जत और एहतराम पे बुनियादी, उस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सबसे हाँ, ये चीज़, हाँ, और ये I think यही democracy का हुस्न है कि different point of views होते हैं, different opinions होते हैं, और अब जबकि हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में डिबेट बहुत चल रही है कि dissenting voices को बंद किया जा रहा है या उनको साइलेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही किस्म की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये डिबेट्स वन साइडेड हो रही है क्योंकि काफी सारी बंद हो चुकी हैं। नहीं होना चाहिए। आप डिफर कर सकते हैं, आपकी मेरी ओपिनियन बहुत मामलात पे डिफरेंट होती है, इस तरह मेरा इरशाद भट्टी के साथ या मेरा अता कासमी के साथ। सो ये बट बुनियादी चीज़ ये कि आपका बर्दाश्त है, आपका इज्जत एहतराम होना चाहिए। नाउ कमिंग टू वैसे खरीदा की हिम्मत है जो इनको बर्दाश्त करते हैं, इनकी तो बंद होनी चाहिए। ये तो इनकी बंद हो जाए प्लीज। क्यों, उन्होंने क्या किया आपके साथ? जब से आए कभी मुझे क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, तो इसलिए एक मैंने शुरू में कहा था माइक बंद कर दें। एक है थ्योरी, एक नहीं प्लीज नहीं, रिदा चलने दो, बच्चा है साथ बैठा, नहीं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आपको कह रही तीसरी चेयर का माइक बंद कर दें। नहीं आपके प्रोड्यूसर सुन रहे नहीं। अच्छा फ्री, इसने मुझसे एक दिन पूछा, कहता यार मैं बैठे हुए थे, हम चाय पी रहे थे, वो जो जिस दिन बारिश हो रही थी वो रुक गई थी बीच में, तो उस दिन उसने पूछा कि इस लोग आए ना तो सेल्फी मेरे साथ दो, कहता मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं लेते। तो मैंने कहा तू जब भी मैं प्रोग्राम में बैठूं तू मेरा गिरबान यानी मुझसे उलझना तो तू भी हिट हो जाएगा। तो ये उस दिन से यही कर रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, एक तो कैद था, बच्चा है, दूसरा आज 2 दग्गज पहलवानों के दरमियान बैठा हुआ है, तो इसकी खुशनसीबी है, रो रहा है अंदर से। वैसे अम्मी को सलाम कर ले। काफ़ी। अब इसके बाद अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, वैसे आप कोई बात बताएं, भट्टी साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई? बस बुरा वक्त किसी की भी आ सकता है, तो वो भी एक ऐसा ही दिन था, अमावस की रात थी और अंधेरा जी, उन्होंने बारिश का तो बता दिया, उससे पहले का मंजर इन्होंने नहीं बताया। उससे पहले क्या मंजर था? उससे पहले बस बाकी यही मौत का मंजर एक किताब है। नहीं, भट्टी साहब के साथ जो है मेरा इंटरेक्शन, हम जियो पे रिपोर्ट कार्ड मैंने जब शुरू किया तो भट्टी साहब भी रिपोर्ट कार्ड एक ही प्रोग्राम किया, बाकी तो ऐसे ही बेचारा। तो मैं और जो है भट्टी साहब इकट्ठे प्रोग्राम करते होते थे, और भट्टी साहब ने शुरू दिन से मुझे
बिल्कुल कबूल नहीं किया, हर मुमकिन कोशिश की कि इससे लड़ाई करनी है, पर मैंने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा इनसे, और मेरी जो है ना फिर दोस्ती वो तो अभी भी ऑफर करें कि लड़े मुझसे, ये तो अभी कर रहे हैं, इधर आते हुए इन्होंने मेरे आगे टांग रखी, मैं गिरूं जो आप हर एक के साथ ऐसे ही करते हैं, आप हर एक से जेलस क्यों हो जाते हैं? कि आपने इतनी मोहब्बत से सवाल पूछा पगली, रुलाएगी क्या? गुस्से से पूछ ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। आज आप एक लग बड़ी अच्छी रही है। ये इनकी एक अच्छी बात है भट्टी साहब की कि मजाक को मजाक की हद तक रखते हैं, उसको पर्सनल मामला में नहीं लेके जाते। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि हम हमारे वो एंकर पर्सन, हमारे वो एनालिस्ट जो कि बड़े सीनियर और बड़े संजीदा उमूर पे बातें कर रहे होते हैं, दे आर लाइवली इनसाइट। ये मेरी बात कर रही है। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी लाइवली इनसाइट। आई थिंक वी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। लोग हमें समझते हैं कि पता नहीं हम पैदा ही उसके लिए हुए, रोने के लिए हुए, लड़ने के लिए बहुत सीरियस है लाइफ में, बहुत सीरियस। हालांकि नहीं, मेरा बिलीव है कि आप इसको लाइट रखो, लोगों को उनकी ज़बान में समझाओ। हमारा भी जब मैं इधर से निकलता हूँ तो मेरा ना इमरान खान साहब ने मुझे कोई 300 कनाल का वो घर दिया है, ना 25,000 कनाल का मुझे नवाज शरीफ साहब ने देना है, ना बिलावल हाउस की जगह मेरी नाम जरदारी साहब ने लिखी, ना मेरे उनके साथ दुश्मनी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप करो, कैमरे ऑफ हो, घर जाओ। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के जो मामला है उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए? नॉट एट ऑल। हाँ, लोग दिल पे ले लेते हैं। मेरा मुल्क और कौम के लिए आप जब आप जाए ना यहाँ से, एक दिन जाना ही है कब्र में, और मौत है। फिर शुरू हो गए प्रोग्राम से पहले भी ये बातें हो रही थी। आपने कहा कि एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें फॉर द लास्ट डे इन लाइफ, ऐसे और जिस पे तक आदमी ने बताया कि मैंने एक्चुअली ओबिचुरीज लिखी हैं। नहीं, ये तो बचपन से ये पहले माजूर थे ना, अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे। अभी भी कल तक इस व्हील चेयर पे आते थे, स्पेशल आदमी हमारा, बड़ी स्ट्रगल की है इसने, और अभी भी कर रहा है। खैर, बातों से लगे तो कर ही रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये असल में जब मैं कॉलेज में होता था तो भट्टी साहब भी जो है ना उधर प्रोफेसर होते थे। इन्होंने उधर एक कॉलेज में व्हील चेयर रखी हुई थी, ये बच्चा कोई भी व्हील चेयर पे बैठा के ना तो बाहर निकल जाते थे, कहीं से मिठाई ले ली, कहीं से चावल की प्लेट ले ली, तो ये वो बता रहे हैं। तो सही कह रहा है। तो 2-3 दफा इन्होंने मुझे बिठा दिया, कहते आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ बेटा। मैंने कहा, मैं बैठ गया, मैंने कहा अंकल हैं मुझे लेकर जाओ। उधर तक पहुंचे, हर गाड़ी से इन्होंने कुछ ना कुछ लिया। तो वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये प्रोफेसर साहब तो और पहली मर्तबा इसने डिसएग्री किया, कहता है 50-50 करो। मैंने कहा बच्चा तू तो मुझसे भी पहुंचा हुआ है। So, आपने अपनी बीवी को कुछ खाना बना के खिला दिया? कहते ना वो क्या खीर में हाथ डलवा दिया? सिवाय मैं चावल नहीं बना सकता, वेरी नाइस, लेकिन इसके अलावा मैं बेहतरीन कुक हूँ। अच्छा, और गरीदा चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाती है। गरीदा इज वेरी गुड कुक। आपको याद है? आई थिंक ये हमारा किसी प्रोग्राम में, किसी ईद प्रोग्राम में ही हमारी ऐसी गुफ्तगू हुई थी। गरीदा का खाई तो नहीं है मैं समझी खिलाई है आपने। मैं तो ये समझ रही थी अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि सुनी सुनाई मैंने इतनी जितनी मैंने चिकन कढ़ाई अच्छी बनाई, अगली मर्तबा कोई करेंगे, यकीनन करेंगे। नहीं, मैं सब खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन आप men who can cook, I mean, they are green flags. और ये गरीदा उनमें से हैं जो चिकन कढ़ाई अच्छी बनाती है, बेवकूफ नहीं अच्छी बना सकती। वो आप बना लेते हैं, वो मैं बना लेता हूँ। और अपनी इनको तो कुकिंग आती है। आई थिंक यू टोल्ड अस। लगते ही शेफ है। कुकिंग आती है घर में। अगर मैं घर पे हूँ तो 90% कुकिंग घर में मैं ही करता हूँ। अच्छा, ये नहीं हमें पता था। This is good. तो क्या अच्छा बनाते हैं आप? सब कुछ ही जो भी। फिर भी कोई एक चीज जो आपको भी पसंद हो, आपको मेरे ख्याल में लैम्ब कढ़ाई या बकरे की। अच्छा, मतलब बड़ा हाथ मारा है, कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं, कोई अंडा वंडा भी नहीं, क्योंकि लैम्ब कढ़ाई तो बड़ा मुश्किल है उसको सही बनाना। सारी चीजें ही बना लेते हैं छोटी मोटी जो है ना, इसलिए बिल्कुल टेंडर बनाते हैं आप। बिल्कुल टेंडर जो है। बस कर मुंह में आ गया, बस कर। भट्टी साहब लैम्ब और बकरे के गोश्त 4 महीने हो गए आखिरी दफा जब इन्होंने किसी के छोटी बड़ी ईद पे, इट मींस कि वो हलाल बड़ी ईद पे खाया था। नहीं यानी कंजूस हैं, कंजूस हैं, अपना रिस्क का हिसाब रखते हैं। रोज जाके कसाई से पूछते हैं आज क्या रेट लगाया। उस दिन उसको गुस्सा करके उसने कहा भट्टी साहब आप एक सीनियर तजिया का है, आपने मेरे मरे हुए बकरे को तजिया सुनाना है, रोज यहाँ पे आके इसका। और सच कर फिर उसके बाद तो तजिए में जान आती है, महंगाई इतनी बढ़ गई, सारा कुछ हो गया। सच कर। वो और पता है कसाई कौन था भाई?
अभी तो आपके थे स्टूडेंट हैं आपके, आपने कैसा पढ़ा? हमारे मुख्तलिफ काम है जो है ना, मैं और भट्टी साहब मुख्तलिफ जगहों पे पार्टनरशिप है। मुझे लगता है क्वांटम फिजिक्स में लीव करके तो नहीं कहीं मुख्तलिफ लाइफ साहब बड़े बहरूपिया निकले हैं। सो नाइस। एक मैं बहरूप और भरना चाहता हूँ अगर आप इजाजत। बड़े बहरूपिया आप बताएं क्या है वो बहरूप? ब्रेक ले इस पे। ब्रेक के बाद पता चलेगा कि वो कौन सा बहरूप है। हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि इरशाद भट्टी बहरूप बदल कर क्या बनना चाहते हैं। राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। असल मुझे कान में आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि अब मैं गेस्ट हूँ, तो जो क्यू थी वो हमारे एंकर बदल गए हैं। जो ब्रेक से जाने से पहले हम कहे थे कि रूप बदलना चाह रहे हैं, वो अभी हमें बताएंगे। बट दिस शो इज़ नाउ बीइंग होस्टेड बाय इरशाद भट्टी। थैंक यू फ्रिया। फाइनली मैंने कुर्सी आपको दी है। फाइनली जिंदगी में बदला है। आपने कुर्सी क्यों तब्दील की है? आपने क्यों बदली है कुर्सी? प्लीज टॉक टू माय हैंड। फ्रिया कौन बोल रहा है? कौन है फ्रिया? अच्छा फ्रिया, थैंक यू वेरी मच। फाइनली आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल लेकिन अच्छा फैसला किया। वेलकम बैक जी। ईद का शो है और ईद के शो में मेरी वजह से सारा कुछ महफिलें जमी हुई हैं। इरशाद भट्टी द वन एंड ओनली, साथ और भी है, अभी तारफ़ कराता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ईद कमाल का है। आपको सबको ईद मुबारक। नहीं हम मैंने वहीं से नहीं गुजारे, फिर मिलाएंगे। हाँ नहीं मैं बहुत ईद मुबारक। लेकिन इशू ये है फ्रिया कि मैंने गरीदा से पूछना तो था कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, बहन भाई कितने हैं, कैसी स्ट्रगल की लाइफ में, यहाँ तक कैसे पहुँचती, पूछे ना। लेकिन मैं अतर काजमी से भी बैठा हुआ है ज़ाहिर है ईद पे आ गया अब शौक तो, लेकिन मैं दिल तो करता है उससे भी पूछना था कि उसने किस की सिफारिश से किस कुर्सी पे बैठा और क्या क्या कर रहा है। सवाल बड़े हैं दोनों के लिए। फ्रिया कैसा लगता है इस चेयर से उठकर उस चेयर पे बैठना? अच्छा मैं अभी आपसे पूछता हूँ, मैं वो कह रहा था आप मुझे यकीनन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईद मुबारक आपको एक बार। तो फिर इर्द गिर्द ज़रूर अपना ख्याल, इर्द गिर्द जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं अतर काज़मी जैसे जो नहीं मांग सकते, उनका भी ख्याल रखिएगा। और भट्टी साहब ने तो कभी शर्म रखी नहीं, खोल के मांगते हैं, कभी इधर से मांगा कभी उधर से। और इसका भी ख्याल रखिएगा, जाहिर है सफ़ेद पोश आदमी है, शक्ल से नहीं लगता। लेकिन आप एंकर की अच्छा तो मैं फ्रिया से पूछना चाह रहा था, प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ क्या हो गया है? अगर 2 मिनट आप चुप, आप एंकर लोग कैसे? अच्छा बस मजे की बात है, या ये वो फूफा हैं जो अलग शादी में लड़ाई करवा के साइड पे बैठे हैं? क्वेश्चन है, कर देना। आप कभी शादी पे जाते हैं, कितनी सलामी देते हैं? ये मैं देता हूँ। हाँ, कभी जाते हैं किसी शादी पे बेलें भी इकट्ठी करके ले आते हैं, सलामी देंगे। ये शादी पे जाते हैं, कहते हैं देखें हम इरशाद भट्टी द स्टार इज हियर, तो पीपल नहीं डेफिनेटली मेरा तो जाना ही बड़ी बात है। डेफिनेटली मेरा तो दोस्तों को तो देता हूँ जाहिर है, लेकिन डेफिनेटली मेरा जाना ही उनके लिए सलामी है। वाह, जैसे मैं आज इधर बैठा हूँ तो इसका मतलब है कि ये आज इस मीडिया की तारीफ सलाम है आपको कि आपने ये बर्दाश्त कर लिया। मैंने ये भी नहीं पूछा मुझे क्यों निकाला। अच्छा हाँ, अच्छा आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब की तरह कि आपको क्यों निकाला है? पता है मुझे, लेकिन आपने भी अपनी ज़राए में वॉलंटियर किया है ना ऐसे। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि कैसा लगता है जब आप उस चेयर पे होती हैं? इनसे भी पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं कैसा लगता है आपको? इस चेयर पे लगता है कि फ्रीडम ज़्यादा है, वहाँ पे आप रिस्ट्रेंट होते हैं, यहाँ पे आप अपने ओपिनियन को यू कैन लेट इट फ्लो, वहाँ पर आप बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। मैंने अतर से, क्योंकि अतर भी सोशल मीडिया करता है, गरीदा भी करती है, इनसे भी पूछता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा बच्चों के साथ कैसी ईद गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है। बच्चों के साथ तो हर दिन ही ईद होता है, उनको लंबी उम्र से ज़िंदगी दे, सबको बच्चे दे, अल्लाह जैसी नेमत से नवाजे। आई थिंक कि मैं अक्सर कहती हूँ जब कभी हम मौका मिले यंगस्टर्स से बात करने का यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो बिगेस्ट अचीवमेंट है इन अ वुमेंस लाइफ, दे आस्क मी व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, सब चीज़ें एक तरफ रखे, बीइंग मदर इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और ये बात मुझे तब नहीं पता थी जब लाइक सम इयर्स अगो आई डिड नॉट नो, बट डाउन द लाइन आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने बेतहाशा अचीवमेंट्स की हों, बहुत कुछ किया हो, लेकिन दिस माँ बनना बिकम्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। एक बच्चे को ज़िंदगी का सब सिखाना, सफ़र में उसके साथ साथ जाना, वो आपकी एक्सटेंशन बन जाता है। वो कहीं पे अवार्ड ले रहा होता है, खुशी हमें हो रही होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप क्या फील करते हैं। एग्जैक्टली, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई, मैं पूछूंगा गरीदा से भी और अतर से भी। नहीं आप ना पूछें आपसे प्लीज़, आपने हमसे कुछ नहीं पूछना। मैं
मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपने हमसे कुछ नहीं। कैसा लगता है इस मुआशरे में आपको कि जिस मुआशरे में सो कॉल्ड अब तो नहीं रहा, अब तो हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो माशाल्लाह बहुत अच्छी काम हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो कैसा लगता इस स्ट्रगल में? कभी फील हुआ कि अगर आप मर्द होती या तो ज़्यादा? नहीं, कभी भी मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ख़वातीन को भट्टी साहब स्ट्रगल बहुत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा। चीज़ें बेहतर हुई हैं, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड 2002 से मैंने स्टार्ट किया जर्नलिज़म का करियर। उस वक्त तसव्वुर नहीं होता था लड़कियों का इस फील्ड में आना, ज़्यादा ख़वातीन होती भी नहीं थी, फील्ड में नहीं निकलती थी। मुझे याद है 2014 का जो इमरान खान का धरना था, जब वो मैंने कवर किया फील्ड में 24/7 में फील्ड में रहा करती थी, सुबह हो चाहे रात हो। आपने शुरू किया? 2002 मैंने स्टार्ट किया। 25, 50, 47, 48, 50, हाँ ठीक, अच्छा ठीक। तो उस वक्त एज ए न्यूज़ कास्टर आप? फिर भी आपसे 30 साल छोटी हूँ मैं। नहीं, मैंने कोई उम्र आपके थोड़ी लगा रहे हैं ना एकदम से जो है ना। सोहेल बड़ाई साहब की तीसरी कॉपी ये वो होती है ना, सेकंड कॉपी। अतर काज़मी मेरा कुलीग भी रहा है, मेरा छोटा भाई है, और हमेशा से मुझे जैसे गरीदा जैसे फ्रिया, मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि जब मुखालिफ राय आपकी हो तो आप अच्छा आर्ग्यू कर सकते हैं। एक जैसे अतर BBC में आप काम कर रहे थे जी जी, और उधर से लंदन से इधर आए, हालांकि हमारे यहाँ से लंदन लोग जाते हैं, सब कुछ जाता है वहाँ, तो आप क्यों आए, क्या वजह थी? तिश्नगी थी जिंदगी में। आपसे आज पूरी होगी। जालिम आदमी इस लहजे में तिश्नगी का है, मुझे सारे इंडियन फिल्मों के विलन याद आ गए। तो आज आपको देख के पता कैसे कहा है तिश्नगी सी, और वो कह रहे हैं ये खत्म नहीं पूरी हो गई है, ये भी कह तेरे नसीब की बारिशें बरस चुकी हैं। नहीं, आपसे मिलके पूरी हो गई। नहीं देखिए जी, अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है ना भट्टी साहब, आप पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, और कई दफ़ा मेरी आपसे बात भी हुई जब आप दयारे गैर में होते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको भी याद आता होगा डेफिनेटली। और मेरा भी ये था कि मैं तो बड़ी यंग एज में पाकिस्तान से चला गया, टीन एज था, अभी 20 साल भी उम्र नहीं हुई थी, और ऐसा ही मुझे महसूस होता था कि जब मैं बाहर रहता था कि जब मैं बाहर चला गया अपने मुल्क से, तो मेरे सीने पे कोई एक छोटा सा पत्थर किसी ने रख दिया, और हर साल वो पत्थर बड़ा होता जाता है, और बड़ा वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद चीज़ें याद आती हैं। तो हमेशा से कोशिश थी कि पाकिस्तान वापस आया जाए। तो फिर क्या चीज़ बदलना चाहेंगे पाकिस्तान में? एक अगर आप चीज़ बदलना चाहें, क्या चीज़ आप चाहते हैं कि ये बदल जाए? मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़ात को बदलना चाहूँगा। अगर मैं अपनी ज़ात को बदलूंगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत अच्छा आंसर। गरीदा आप भी यकीन, वो एंकर बदलना चाह रही हैं। इसके अलावा ये मैंने नहीं कहा भट्टी साहब, ये मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। और अच्छा, इसकी बंदूक चलती भी नहीं है। अच्छा, ये वो बंदूक है जो मालिक को मार देती है। अच्छा, क्या बदलना चाहेंगे पाकिस्तान में? क्या बदलना चाहेंगे? एक चीज़ अगर आपको ऑप्शन मिले। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन एक चीज़ यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए। पाकिस्तानी काम नहीं करते और मुखलसी से काम नहीं करते। अगर हम मुखलसी से काम करना शुरू कर देना, सुन लो पाकिस्तानियों, काम तो फिर पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त। आपके पास क्या पाकिस्तान में क्या चेंज करना है? ये जो बात की है उसको थोड़ा सा बढ़ा के कि बहुत ज़्यादा नाशुक्री भी करते हैं। बहुत कुछ होता है जिसमें आप आगे निकल सकते हैं। हमने एक वो वतीरा बना लिया कि बुरा कहना है, ये इसकी वजह से बुरा हो गया। फोकस ऑन योरसेल्फ। बाहर की नेशंस ने बहुत मेहनत की। चलो तीन अच्छी चीजें। एक बात मैं और कहती हूँ कि इंकलाब अगर लाने ना पाकिस्तान में, वो पसीने से आएगा, विद स्वेट, खून से नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड टू चेंज पाकिस्तान। वाह वाह। अच्छा, ये आपको सुना रुलाया था उन्होंने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कमाल आपने बातें की ज़ालिमों, आप इतने छुपे हुए बड़े आदमी थे, मैंने कभी डिस्कवर ही नहीं किया। रोना नहीं। अच्छा आप बताएं ना कि आप पाकिस्तान में क्या था? मैं एक सवाल, अब मेरे जेर में एक बच्चों जैसा सवाल है, क्योंकि बड़ा मासूम सा सवाल है, मासूम सा के एक दिन, और बड़ा घिसा पिटा सा सवाल, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, एक दिन अल्लाह आपको मौका दे, प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान जाए, उसके पास इख्तियारात हैं, तो वो क्या? नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सहाफ़ी बन के खुश हूँ। नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं सिर्फ यकीनन नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन कोई एक ख्वाहिश होती है बन के, तो आप एक चीज़ में एक दिन आप बनूं, और वो क्या एक काम करना चाहेंगे? मतलब उस एक दिन में अगर ये चमत्कार एक दिन के लिए हो सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक दिन में ही पाकिस्तान के सब मसाइल ठीक करना चाहूँगी। अगर ये चमत्कार हो सकता है कि कोई नंबर 1 क्या है मसला? मेरा ख्याल है कि हमारा जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो बहुत ख़राब है, तो मैं उसको बदलना चाहूँगी। और हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो आलमी दुनिया में हमारी स्टैंडिंग है, बड़ी तकलीफ होती है जब आप देखते हैं। जब आप बनेंगी तो बाहर की हमारा इमेज तो वैसे ही बेहतर हो जाएगा।
नहीं ये पता बड़ी 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 संजीदा चीज़ है। सो जो आपकी दुनिया भर में रिस्पेक्ट है ना, जब आप दुनिया भर में जाते हैं, आप भी ट्रैवल करते हैं, अतर बाहर से रह के आए हैं, फरीहा ने बाहर रहा है, नहीं फरीहा ने काम किया है बाहर लंदन में, यूके में काम किया, पढ़ा है, काम किया, वो बड़ी तकलीफ दे होगी। पढ़ाई का नाम सुने भट्टी साहब, ये अपने जिले में पहले मैट्रिक थे भट्टी साहब जी से लाके, और पहले मैट्रिक थे अल्हम्दुलिल्लाह, और खानदान में भी पहला मैट्रिक था, और 19 बंदों ने हमारे पिंड में इम्तिहान दिया, कहते थे ये पास हो जाएगा, हमारे बच्चे पास, और सारे फेल हो गए, मैं पास। यानी हमारे पिंड में बच्चे बच्चियों ने, अच्छा आपका पिंड कौन सा है? पिंडी भटिया से अगर चनियोट रोड पे जाए ना तो एक पिंड है मच्छो निक्का। अच्छा। तो वो अब उसका तो नाम मच्छो निक्का क्यों पड़ा? क्योंकि ये ना एक जगह होती है जो ऊंची नीची जगह ना, जहाँ पानी ज़्यादा आ जाता है, और उस वक्त वो एक 2-3 रवायतें, एक तो उस वक्त कोई बड़ा था जिसका नाम बिगड़ के मच्छो निक्का हो गया, एक वो तो 19 लड़के थे जब हम बच्चे बच्चियों ने इम्तिहान दिया, तो और बिलीव मी सारे कहते थे कि ये पास हो गया ना तो हमारा, और मैं वाहिद पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। कैसे? और बस पता नहीं क्यों, पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता चला। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये कि आप उस सीट पे जाके सीरियस क्यों हो गए? इतने आपके अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर, अभी हर तरफ आप चौके छक्के मार, उधर कौन से वो शेख सादी वाली बात नहीं कर रहे हैं मतलब एंकरों के चाहत फतेह अली खानी बने हुए वहाँ पे, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हकायतें सुना रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, और यार मुझे तो आप अगली ब्रेक में, फिर अगली ब्रेक अब आप ब्रेक लें जी यहाँ से। अभी आपने देखा है कि ये है जेलसी, ये सारी उम्र इस सीट पे बैठे रहते हैं, 5 मिनट नहीं बैठने, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इरशाद भट्टी। अच्छा, आप अगर वजीर आज़म गलती से बन जाएं सोमालिया, सूडान, किसी भी, तो क्या करना चाहेंगे? पहला एक काम, मुझे मुल्क से निकालने के बगैर इमरजेंसी लगा के सबसे पहले आपसे डील करूँ। नहीं देखिए, अगर मैं समझता हूँ कोई चीज़ यहाँ पे बेहतर होने की ज़रूरत है तो रूल ऑफ लॉ की, निज़ाम अदल अगर हमारा ठीक हो जाए तो वो अगर, पर वो हो नहीं सकता। ठीक हो गया, 26वीं तरमीम आ गई है, खैर आप बताएं जी। प्राइम मिनिस्टर बने का अभी तो आपने पूछा था पाकिस्तान में क्या चेंज करना है। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन, और ज़्यादा शायद कुछ ना कर सकूं, बट आई वुड ट्राई टू डू कि कुछ एजुकेशन के लिए रिफॉर्म। हाँ, और गर्ल्स के साथ साथ मर्दों की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये पूरी कौम देख रही है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन ना हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भिराओ, ये बड़ी औखी सीट है, आई डोंट लाइक दिस। मैंने आज पहली दफ़ा महसूस किया है कि छोटी सीट पे आके बंदा आम आदमियों में कॉमन मैन कैसा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि फिर आपके छोटे छोटे लोग जूते मारते हैं। तो ईद मुबारक वंस अगेन, खुश रहें, आबाद रहें, और थोड़ा सा और टाइम हमें बर्दाश्त कर लीजिएगा। सुनना तो आपने मुझे ही है, बाकियों को तो म्यूट ही करना है, लेकिन मैंने बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन इसलिए नहीं पूछे कि मुझे पता था प्रेडिक्टेबल लोग हैं, जवाब एक जैसे ही है, थके थकाए झूठे। और ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक। सुने, आई लव कट करें, मैं आपके साथ हूँ, आपका होस्ट, आपका खोए मलाई वाला इरशाद भट्टी। ब्रेक के मुबारक। एंड वेलकम बैक। गरीदा फारूकी हमारे साथ हैं, अतर काज़मी हमारे साथ हैं, और इरशाद भट्टी जो कि मेरा प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे वो भी हैं, वो मेरे नोट्स लेके यहाँ से हमें आपको कहना चाहिए वेलकम बैक, थैंक यू। और आपके नोट्स मेरे पास हैं ख़वातीन हज़रात, ये वो थे सवाल थे जो हमसे पूछे जाने थे। किस शख्सियत का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है ऑन सीरियस नोट के? पूरी दुनिया आपके सामने, कोई एक ऐसी शख्सियत जिसका आप इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है आप? Yes, there are many actually. मदर टेरेसा ना कहना, मरना नहीं, मदर टेरेसा नहीं है, there are many actually. तो अब मैं कहाँ से लिस्ट शुरू करूँ? एक बता दे। बहुत सारे लोग हैं, इवन पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जिनका भी मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। अभी राइट नाउ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। Yes. गरीदा. Oh, you took that name which I was about to say. Trump का इंटरव्यू, Trump and Putin. आपके पास तो दोनों मान ले, लेकिन आप दोनों को कह सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। पगले मेरा नाम ना लेना, मैं इंटरव्यू नहीं देता। ऑन सीरियस नोट, मेरा कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जिसको मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं। That's interesting. इसलिए कि आजकल के दौर में सारी चीजें सामने ही हैं जो भी होती हैं। किस साफी से आपकी गहरी दोस्ती है? गहरी मेरा मतलब है अच्छी दोस्ती है। नहीं, सबसे दोस्ती है। आई एम लाइक गरीदा से दोस्ती है, महर से अच्छी। महर एंड आई स्टार्टेड एट द सेम टाइम, तो काफी ज्यादा दोस्ती है। महर बुखारी। गरीदा आपकी?
फरीहा से बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब सब कॉलीग्स के साथ बहुत अच्छी है, जिसमें मेल भी हैं, आपके फीमेल कॉलीग्स भी हैं, आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, अतर से अच्छी दोस्ती है, सो सबके साथ होती है। मुझे आज पहले पता चला, कैमरा करीब करो, ये एडिट कर दीजिएगा, जो जहाँ मैंने कहा ना कि भट्टी साहब से दोस्ती है, इसको एडिट आउट कर दे, कैमरा दूर कर लो। वैसे मुझे आज पता चला मेरे साथ भी बड़ी अच्छी मैं आपकी किससे दोस्ती है बताएं ना, कौन सी ऐसी जो है कोलीग आपकी फीमेल कोलीग, उनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं प्रोग्राम करते हैं, जो आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं? वो तो कोई भी नहीं होगी, ये अच्छा मैंने जवाब देना कि आपने? अच्छा मैंने देना, अच्छा मुझसे सवाल हुआ? अच्छा आपसे हुआ, तो आप फिर मामे क्यों बात मैंने किया है ना। अच्छा अभी भी और व्हील चेयर पे बैठे हो? अच्छा तो मेरा मर्दों में मेल में डेफिनेटली कामरान शाहिद बाहर हफ्ते जाते हैं, मेरा को पायलट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम हमारी 2 टीमें, हम क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते हैं। क्रिकेट लफ्ज़ मुझे पंजाबी वाला क्रिकेट आता है, वो असल लफ्ज़ क्या है? क्रिकेट। ये मुझे कभी एक और क्रिकेट भी है ना, तो उससे थोड़ा सा फर्क भी बोलना है। तो वो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, पंजाबी बोलने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। तो क्रिकेट खेलते हैं हम, और बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें किसकी बात कर रहे हैं? कामरान शाहिद, उन्हीं की बात। हाँ तो फीमेल में मुझे नहीं सारे। अब ऐसे ये कामरान साहब से भी हमें कंफर्म करवाना चाहिए, वो भी इनको दोस्त समझते हैं या नहीं समझते। कामरान भाई आप अगर सुन रहे हैं, ये आपका नाम लेके भट्टी साहब फोन कर 3 जगहों पे, तो ये बदनाम कर रहे हैं। ये मुझे पता चला कि 1-2 तो मिठाई की दुकान पे इन्होंने उधार भी करवाया आपका नाम लेके। आप मिलाएं, आप खुद मिलाएं। यार ये क्या कसम खुदा की छोटे लोगों में फंस गया हूं मैं। कॉल करें, किसको? कामरान शाहिद। कामरान शाहिद किधर, वो कॉल का आंसर ही नहीं करेंगे। घंटा लगाया तारीफें करने में, इतने क्लोज फ्रेंड हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इनकी कॉल आंसर करेंगे। लेट्स सी क्या पता खाले खरीदा नहीं, वो आई थिंक उठा लेंगे अगर कामरान जाग रहे होंगे। हाँ, ये भी उसका एक बड़ा उसका नहीं अगर कामरान बिजी नहीं होंगे, उसका ये अगर ना उठाया तो फिर क्या? स्पीकर पे करें जी, करता हूं पहले एक बार तो बात तो कर लो, उसको बताऊं तो स्पीकर पे अगर उठा लिया। कामरान शायद मत उठाना आज आज तुझे कसम है अपने इस फोन की जो तू कभी नहीं उठाता। तो अच्छा अच्छा नहीं तो ऑन करें। अच्छा ये नहीं, रिंगिंग को प्यारे बच्चे बिल के मोबाइल तेरे पास स्पीकर ऑन करें यार, ये वो पुराने टेलीफोन वाला हेलो हेलो बैलेंस। अच्छा बेल जा रही है। अच्छा आपका नहीं उठा रहे, हमें लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया नहीं उठाया कॉल, उन्होंने इसकी कॉल म्यूट पे लगाई हुई है। स्पीकर उन्होंने इनके नाम के आगे कांटा लिखा हुआ है जो फोन बुक में। नहीं स्पीकर नहीं है आपके फोन। अब आप मुझे बताएं कि कौन है चाहत फतेह? लेकिन स्पीकर है आपके फोन पे। हाँ अच्छा ये वैसे है, लेकिन बात है क्या वो उठाते कुछ बोलेंगे आप? कामरान शाहिद ना उठाना नहीं जा रही है बेल जारी पर अच्छा उठाएंगे। अच्छा वो जानते ही नहीं इनको, ये खामखा जो हर किसी को चाहिए। इन्होंने पर्स में कामरान शाहिद अभी कह रहा था कि को पायलट है, ठीक है, अभी कह रहा था खवातीन जरा कैमरा इससे कट करके मेरे पे लाओ। इधर डिक्लाइन कर दिया, वो डिक्लाइन उन्होंने कॉल किया कर दिया। और नहीं डिक्लाइन हुई है। ये तो बेस्ट फ्रेंड का 3-4 गरीदा फारूक उसके प्रोग्राम में इतने ये तो अच्छा उठा लिया। अच्छा यार हमें क्या पता कामरान शाहिद मैं हूँ एक शो में, और शो है फरिया इदरीस का, और उसमें फरिया इदरीस बैठी हैं, गरीदा फारूकी बैठी हैं, अतर काज़मी बैठी हैं, और तीनों कह रहे थे, मुझे उनसे पूछा तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, मैं कहा डेफिनेटली कामरान शाहिद। तो पहले सारे कह रहे थे कि उठाएगा ही नहीं, फिर कह रहे थे पहचानने से इनकार कर देगा, जरा इनको मुंह तोड़ जवाब दो। स्पीकर पे करने लगा हूँ और आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, और तुझे कसम है उन सारे वक्तों की नहीं कि मेरे बारे में अच्छी बात है, कि मेरे बारे में अच्छी बात है, तुझे कसम है उन सारे वक्तों की। वैसे जब भी स्पीकर पे किया बस हो गया। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं वाकई कामरान शाहिद आप ही हैं। सबसे पहले तो जी फरिया इदरीस साहिबा को और गरीदा फारूकी साहिबा को, अतर भाई को, ये 3 आपने नाम बताए, बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम सलाम। बड़े जबरदस्त सहाफी। जहाँ तक कोई भट्टी साहब की बात है, मीडिया में सिर्फ एक ही दोस्त है मेरे, क्योंकि सहाफी जो है ज्यादा उनसे मैं दोस्ती है ही नहीं, मेरी जिंदगी में हुई नहीं कभी। और सहाफियों के मुतालिक बड़ा अजीब सा इमेज रहा बचपन से। ये नहीं कि सारे सहाफी ऐसे होते हैं, लेकिन वो इतने स्कैंडल्स देखे मैंने बनाते रहते हैं, और जर्नलिज्म। तो भट्टी साहब वह दोस्त है जो दोस्त से बढ़ के भाई हैं, और मतलब कभी वैसे कामरान भाई सुन लेना उसको, सुन लेना भाई, सुन ले, बाद में तेरे पास ही टाइम है।
आप कह रहे हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं शाद भट्टी, तो आपने सही कहा। सही कहा। मैं ये देखो ना, मुझसे पूछा, मैंने कहा वो ये बात थी। और मैं आप तीनों को भी मशवरा दूंगा कि भट्टी साहब की गुड बुक्स में रहें, क्योंकि जितने बड़े ये सहाफी हैं उससे बड़े ये इंसान हैं। आपको कभी कोई बुरा वक्त आएगा तो आपके साथ खड़े हुए होंगे। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो बड़ी रेयर है पाकिस्तानी मीडिया। चलिए अब तो आंसू आ गए यार, बस कर पगले, आई लव यू, ईद मुबारक। और इसका अतर काजमी का कसम से छोटा सा मुंह, वैसे भी मुंह काबिल कबूल नहीं था आज तो बिल्कुल। अच्छा, मेरे पेट में होता था रियाज माशकी, आज मुझे अतर काजमी रियाज माशकी लग रहा है। तू बंद कर, आई लव यू, आई बॉट इट फ्रॉम द अतर काजमी, ही इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। हमने तो यहीं पे कह दिया एक दूसरे को। तो ख़वातीन हज़रात, ये शो आपने शो देखा, आपको अच्छा लगा? इसमें गरीदा फरूकी थी, फरिया इदरीस थी, अतर काज़मी भी थी, और हमने गाजर का हलवा भी खाया और बड़ा मजा आया गरीदा फरूकी के साथ। आज मेरे साथ महफिल की जान तो मैं था। गरीदा की बात भी सुने जी। यार सुन, क्या सुनानी जी गरीदा, चलो सुन लो। कामरान शाहिद इज नो डाउट अ जेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उनकी ब्रेन वॉशिंग की ना फोन करते ही कि आप रिकॉर्ड पे हैं और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और हम प्रोग्राम कर रहे हैं और तुझे अल्लाह का वास्ता है अच्छी अच्छी बातें बोलना। मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा सारा कुछ करने के बाद इज्जत रह गई, तो अब मैं आपको ईद मुबारक देने जाके। ईद मुबारक। कामरान शाहिद साहब थे, ईद मुबारक। ये इनके आखिरी इन्होंने कॉल मिलाई है। कामरान जनरल स्टोर है इधर ये G9 में, मैं जानता हूँ उनको। सबका वहाँ पे खाता है ये उधार पैसे लिए हुए, उधर से सौदा लेते हैं, तो इस वजह से उस बंदे ने तारीफें की। जो भी हुआ आपने साबित कर दिया कि आपकी दोस्ती है। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बातों से हटके सब लोग बहुत अच्छे हैं और वाकई बहुत प्यारे हैं। फरिया इदरीस इज अ जेन्युइन पर्सन, मतलब जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छे हैं ही, इरशाद भट्टी एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं, लोग इनका एनालिसिस मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं मोहब्बत से, बट जेन्युइनली आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके बाद फिर आप मेरी नहीं करें तारीफ, अगर आपने इनकी कर दी है फिर मेरी नहीं। बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट, बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में इन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है और उस मकाम से नीचे गिर चुके। नो डाउट, आई वाज गोइंग टू से जेंटलमैन, है ना? कौन? दैट्स ट्रू। आपको ही कह रही थी। यस यस यस, थैंक यू। अब आपको तो नहीं मैं ये जो हो रहा था वो मजाक था, वो हमारा वो सब मजाक था, वो मजाक था। आप सबको वही हम बताना चाहते हैं। अलबत्ता जो भट्टी साहब के बारे में मैंने बातें की, मैं उन पे कायम हूँ और अभी तक कायम हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग माय शो सो ब्यूटीफुल। आपने देखा कि शाद भट्टी साहब ने लीड भी किया इसको। आई एम श्योर आप एनालिसिस देंगे कि किस किस्म के एंकर आपको लगे हैं भट्टी साहब, सो उसका हम वेट करेंगे। ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।